आज हमने टॉपिक लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को अगर मेजरली देखें तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट ऐसे दो कैटेगरी में, मेजर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। तो वर्टिब्रेट की बात करें तो इसमें जनरली वार्म ब्लडेड, यानी कि जो हम खुद का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, एंड कोल्ड ब्लडेड, तो ऐसे एनिमल की जो खुद का जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं कर सकते, जिसमें फिश आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं और एम्फीबियंस आते हैं। और वार्म ब्लडेड में मैमल्स आते हैं एंड बर्ड्स आते हैं। अगर इनवर्टिब्रेट, तो वर्टिब्रेट क्या होते हैं, जिनको स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम होता है। एंड इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं कि जैसे एनिमल की जिनको क्या होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। तो इनवर्टिब्रेट में जॉइंटेड लेग्स है, तो जॉइंटेड लेग्स 3 पेयर हो सकते हैं या मोर देन 3 पेयर ऑफ लेग हो सकते हैं या विदाउट लेग हो सकते हैं। ये जैसे वॉर्म लाइक हो सकते हैं या जो नॉट वॉर्म लाइक जो है, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल होते हैं। तो ये एक-एक करके हम ये देखने वाले हैं इसमें। तो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन हमने टॉपिक लिया है एंड इसमें आज हम फाइलम जो है तो प्रोटोज़ोआ पढ़ेंगे। तो ये फाउंडेशन नीट और यूजी के लिए जो है, तो फाउंडेशन नीट यूजी के लिए ये टॉपिक यूज़फुल है। तो अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ जो है, तो लाइफ को डिवाइड किया गया है अलग-अलग डोमेन में। इन इस डोमेन को डिवाइड किया गया है अलग-अलग किंगडम में। तो जो किंगडम है, तो खास करके इसमें, तो ये जो किंगडम है, तो किंगडम इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू फाइलम, फाइलम इज़ डिवाइडेड इंटू क्लास, क्लास इज़ डिवाइडेड इंटू ऑर्डर, ऑर्डर इज़ डिवाइडेड इंटू फैमिली, फैमिली डिवाइडेड इंटू जीनस एंड जीनस इज़ डिवाइडेड इंटू स्पीशीज़। यानी कि मैं जो सुन रहा हूँ, मैं एक स्पीशी हूँ, आप जो सुन रहे हैं, तो आप भी क्या है, एक स्पीशी है। तो अलग-अलग है, तो यहाँ भी अगर हम देखेंगे, तो ये सेल्युलर लेवल सबसे जो प्रिमिटिव लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल में, तो वो होता है सेल्युलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एनिमल होता है वो सेल से बना रहता है, यानी कि उसमें सिर्फ सेल का कॉम्बिनेशन रहता है। उसके बाद आगे जाके वो टिश्यू लेवल में ग्रो हो जाता है, जैसे उसका सिलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया जो है, तो नाइडेरिया आते हैं एंड सिलेंट्रेटिस में आते हैं। एंड उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं एंड इसमें असिलोमेट, सिलोमेट, सूडोसिलोमेट, तो ये अलग-अलग कैटेगरी इसमें आती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो प्लैटीहेलमिन्थेस, मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा, ये अलग-अलग इसमें क्या आते हैं, तो फाइलम आते हैं। एंड एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, तो ये अलग-अलग इसमें क्या आते हैं, इसमें ये क्लासेस आते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम है, हम कह सकते हैं कि ये मेजरली, तो ये हाइली डेवलप्ड रहते हैं, ये ऊपर वाले, ये उससे कम डेवलप रहते हैं, उससे ये कम डेवलप और इससे ये कम डेवलप कैटेगरी होती है। तो एनिमल किंगडम की बात करें तो बहुत सारे फाइलम में एनिमल किंगडम जो है तो डिवाइडेड है। तो अ, सबसे जो प्रिमिटिव रहेगा तो वो रहेगा, सबसे पहले जो रहेगा तो उसका नाम रहेगा प्रोटोज़ोआ। तो प्रोटोज़ोआ के बाद हम पोरीफेरा पढ़ेंगे। तो पोरीफेरा क्या रहता है कि ऑलमोस्ट लो लेवल के ऑर्गेनिज़म्स रहते हैं। तो इसमें जो भी जो फाइला होता है वो सब फाइलम में डिवाइडेड रहते हैं। और मेजर हमने देखा कि कैटेगरी क्या है, इनवर्टिब्रेट है एंड वर्टिब्रेट, ऐसी मेजर कैटेगरी डिवाइडेड है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल मेजरली अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट, यानी वर्टिब्रल कॉलम जिसको है, यानी कि जिसको बैकबोन है, तो वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड ऐसे होते हैं। एंड इनवर्टिब्रेट यानी जिनको वर्टिब्रल कॉलम नहीं, विदाउट बैकबोन, तो पोरीफेरा होता है, देन नाइडेरिया होते हैं, देन उसके बाद एनिलिडा होते हैं, मोलस्का होते हैं, प्लैटीहेलमिन्थेस होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं एंड उसके बाद आर्थ्रोपोडा होते हैं। एंड इसमें अगर देखा जाए तो ये बर्ड्स यानी एव्स होते हैं, फिश यानी पाइसेस होते हैं, मैमल्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, एंड इसमें एम्फीबियन होते हैं वर्टिब्रेट में। तो ये सारे जो हम यहाँ आजू-बाजू हमारे ऑर्गेनिज़्म दिखते हैं, तो इनमें क्या होता है, तो इसमें बैकबोन प्रेज़ेंट होता है। तो एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन जनरली जो होती है, तो वो यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। सिमेट्री उनकी जो बॉडी की है वो रेडियल भी हो सकती है, बायलैटरल हो सकती है या उनके पास कोई भी सिमेट्री नहीं हो सकती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन की बात करें तो सेल्युलर हो सकते हैं, यानी कि उनकी बॉडी सेल से बनी हो सकती है, या टिश्यू से या ऑर्गन से या ऑर्गन सिस्टम से। तो सेगमेंटेशन यानी उनकी बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेज़ेंट भी हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है। तो सीलम सीलम क्या है कि एग्ज़ैक्टली जो कैविटी, बॉडी कैविटी जो है, तो बॉडी कैविटी उनमें एब्सेंट भी हो सकती है या प्रेज़ेंट भी हो सकती है। तो उनके जो डिवीज़न है, यानी कि मेजरली अगर एनिमल किंगडम को देखा जाए तो इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट में मेजरली डिवाइड किया गया है। तो इनवर्टिब्रेट जो है, तो इसमें मेजरली हम देखते हैं पोरीफेरा देखते हैं, देन नाइडेरिया देखते हैं, देन आर्थ्रोपोडा देखते हैं, मोलस्क देखते हैं। वर्टिब्रेट में पाइसेस है, एम्फीबियन है, रेप्टाइल्स है,
एव्स है एंड मैमल्स है। नोटोकॉर्ड उसमें प्रेज़ेंट भी हो सकती है या नहीं भी। अगर नोटोकॉर्ड प्रेज़ेंट है तो उसको नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट ऐसे डिवाइड किया गया है। जो की फाइला जो है या की फाइलम जो है जिसमें एनिमल किंगडम डिवाइडेड है, तो उसमें प्रोटोज़ोआ है, पोरीफेरा है, नाइडेरिया है, प्लैटीहेल्मिन्थिस है, निमैटोड है जिसको एस्ले हेल्मिन्थिस ऐसे कहा जाता है। देन एनिलिड्स है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्क है, इकानोडर्माटा है एंड देन कॉर्डेटा भी है। एंड कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा भी है। एंड अगर हम इसमें देखा जाए तो ये सारी कैटेगरी है क्लासिफिकेशन, सिमेट्री, बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, सीलोम, की डिवीजन। तो ये जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और एब्सेंट, तो ये क्या है, तो ये सारे क्राइटेरिया है फॉर एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसमें अगर आज की इसमें वीडियो में देखें तो हम इसमें प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोटोजोआ क्या होता है? तो प्रोटोजोआ एग्ज़ैक्टली यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़्म हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं एंड यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। तो जो प्रोटोज़ोआ है तो जनरली वो बहुत टाइनी रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज़्म रहते हैं। तो ये उनमें सिलिया प्रेज़ेंट हो सकते हैं या उनमें फ्लैजेला प्रेज़ेंट हो सकते हैं या उसमें स्पोरोज़ोआ हो सकते हैं या वो यूग्लिना हो सकते हैं, पैरामेशियम कैटेगरी के हो सकते हैं या अमीबा कैटेगरी के हो सकते हैं या राइज़ोपोड्स हो सकते हैं। तो जो फाइलम प्रोटोज़ोआ है तो क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेल्युलर होते हैं जनरली। तो ये सेल्युलैरिटी की बात करें तो वो प्रोटोज़ोआ होते हैं, वो असेल्युलर भी हो सकते हैं या यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। उनके पास एक न्यूक्लियस हो सकता है या मोर देन 1 न्यूक्लियस हो सकता है। तो इनके अगर हैबिटेट देखें तो एक्वेटिक होते हैं जनरली। तो एक्वेटिक होते हैं या एक्वेटिक वो फ्रेश और मरीन वाटर में हमको मिलते हैं। मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं और पैरासिटिक एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट दोनों तरीके से वो हमें मिलते हैं। तो सेल वॉल उनमें लैकिंग होती है। तो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर होता है प्रोटोप्लाज्मिक होता है, यानी कि एक ही सिंगल सेल जो होता है तो सारी लाइफ की एक्टिविटी कंप्लीट करता है। न्यूट्रिशन की बात करें तो अलग-अलग हमें न्यूट्रिशन की उनकी कैटेगरी मिलती है, जैसे हेटेरोट्रॉपिक मिलती है। तो हेटेरोट्रॉपिक में यानी कि वो खुद का खाना नहीं बना सकते। तो जैसे होलोज़ोइक है, तो होलोज़ोइक अमीबा है। देन होलोफाइटिक है, यानी प्लांट जैसे स्ट्रक्चर है कि वो खुद का खाना बना भी सकता है, जैसे यूग्लिना है। देन सैप्रोफाइटिक है, तो सैप्रोफाइटिक क्या होता है, तो स्लाइम मोल्ड होते हैं। एंड पैरासिटिक की बात करें तो प्लाज्मोडियम होता है। तो प्लाज्मोडियम क्या करता है, तो मलेरिया जो है, तो एक मलेरिया को स्प्रेड करता है या कॉज़ करता है। एंड प्लाज्मोडियम जो है, तो वो एक एंडो पैरासाइट है। तो डाइजेशन की बात करें तो ये उनका डाइजेशन इंट्रासेल्युलर होता है, यानी उनके पास जनरली फूड वैक्यूल्स होता है टू डाइजेस्ट द फूड। रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। असेक्सुअल में फिशन कर सकते हैं या बडिंग कर सकते हैं या मल्टीपल फिशन कर सकते हैं। सेक्सुअल में वो कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं या गैमेट फ्यूजन भी शो कर सकते हैं। तो ऑस्मोरेगुलेशन जो होता है, तो ऑस्मोरेगुलेशन यानी कि वाटर का लेवल मेंटेन करने के लिए उनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं मेजॉरिटी के पास, तो जिसकी वजह से रेगुलेट करते हैं वाटर का कंटेंट उनके बॉडी में। तो लोकोमोटरी उनके पास ऑर्गेनेल भी होते हैं, जैसे सूडोपोडिया होता है अमीबा के पास, सीलिया होता है पैरामेशियम के पास एंड फ्लैजेला होता है यूग्लिना के पास। और सम जो पैरासाइट होते हैं वो लोकोमोशन नहीं शो करते। तो लाइफ़स्टाइल उनकी अगर देखी जाए तो सॉलिटरी भी मिलती है, यानी कि अकेले-अकेले भी मिलते हैं या कॉलोनी में भी मिलते हैं प्रोटोज़ोआ। और कुछ जो प्रोटोज़ोआ होता है वो सिस्ट फ़ॉर्म करते हैं इन अनफ़ेवरेबल कंडीशंस। उनकी अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। तो सार्कोडीना जो है तो वो सूडोपोडिया यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमीबा। और सिलियाटा जो है, तो वो सिलिया यूज़ करते हैं फॉर लोकोमोशन। तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स होता है एंड उनके पास पेलिकल यानी कि उनके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनी हार्म। तो पैरामेशियम जो है तो इस कैटेगरी में आते हैं। तो स्पोरोज़ोआ जो होते हैं वो एंडो पैरासाइट्स होते हैं और उनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लाज्मोडियम। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.